और सर ने मुझे समझाया कि डिस्क बल्ज क्या चीज़ होती है। मैंने इसके लिए पहले कायरो प्रैक्टिशनर्स के पास भी मैं गया हूँ, फिजियोथेरेपिस्ट के पास भी गया हूँ, कई बार तो मैंने 2-2 हफ्ते के सेशंस भी लगाए हैं, बट मुझे कोई खास आराम नहीं था। चंडीगढ़ की तरह साइड पढ़ता हूँ तो मे बी वहाँ कोई बेटर मिलेगा या पीजीआई में कोई मिल जाएगा, बट वहाँ भी आराम नहीं पड़ रहा। फिर जब मैं यहाँ पर आया तो पहली बार मुझे पता चला कि न्यूरोथेरेपी और कायरोथेरेपी को साथ में भी किया जाता है और इससे भी बॉडी रिलैक्स होती है। 4 सीटिंग में पहली बार ऐसा हुआ मेरे को कि ऐसा लग रहा था 90% में बिल्कुल ठीक हो गया। कोई सोर्स ढूंढ रहे हो अपनी बॉडी को ठीक करने का तो आपको सही जगह आना चाहिए। सर ने ये भी बता दिया कि मैं कौन सा खाना खा रहा हूँ जिसकी वजह से मेरा शरीर जकड़ा हुआ है अंदर से, या ऐसा कुछ भी है तो आप एक बार जरूर कंसल्ट करो सर के साथ डिस्कस करो। हमारे साथ अतुल जी आए हैं मॉल टाउन विराटनगर से, पानीपत से ही। तो सर आपको क्या प्रॉब्लम थी और अब कैसा फील कर रहे हो आप? जब मैं पहली बार आया था मेरे को तो एक्चुअल में प्रॉब्लम भी नहीं पता थी कि ये हो कहाँ से रही है, फैल कहाँ से रही है, क्योंकि मेरे पैर में मेरे को ऐसा लगता था पैर सुन्न हो रहा है। तो ना मेरे को एमआरआई कराने की जरूरत पड़ी, मतलब मेरा खर्चा ऑब्वियसली आधा हो गया, ना बराबर ही हो गया क्योंकि एमआरआई महंगी होती है। और सर ने मुझे समझाया कि डिस्क बल्ज क्या चीज़ होती है। फिर मैंने इसके लिए पहले कायरो प्रैक्टिशनर्स के पास भी मैं गया हूँ, फिजियोथेरेपिस्ट के पास भी गया हूँ, कई बार तो मैंने 2-2 हफ्ते के सेशंस भी लगाए हैं, बट मुझे कोई खास आराम नहीं था। फिर मेरे को ऐसा लगता था क्योंकि मैं ऑब्वियसली चंडीगढ़ की तरह साइड पढ़ता हूँ तो मे बी वहाँ कोई बेटर मिलेगा या पीजीआई में कोई मिल जाएगा, बट वहाँ भी आराम नहीं पड़ रहा था। फिर एक दिन समहाउ मैं सर की वीडियो देखी मैंने यूट्यूब पे सोशल मीडिया के थ्रू, तो मैंने देखा हमारे पानीपत में, तो मैं आया इनके पास और तो आपने कहीं चंडीगढ़ वगैरह में ट्रीटमेंट जी करवाया। मेरे को वहाँ भी सर रिजल्ट्स नहीं मिले। फिर जब मैं यहाँ पर आया तो पहली बार मुझे पता चला कि न्यूरोथेरेपी और कायरोथेरेपी को साथ में भी किया जाता है और इससे भी बॉडी रिलैक्स होती है। मेरी नसों की जो स्टिफनेस थी और जो एक नंबनेस सी आ रही थी वो धीरे धीरे करके दोबारा नस में खून दौड़ने लग गया। मतलब मेरे जो पैर में झंझनाहट होती थी चलते हुए वो भी शांत होने लग गया। कितनी सीटिंग में हुई आपकी? सर मेरी ये 4 सीटिंग लगी 4 सीटिंग। और 4 सीटिंग में पहली बार ऐसा हुआ मेरे को कि ऐसा लग रहा था 90% में बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। वो मैं बेशक अभी दोबारा अपने चंडीगढ़ गया था पढ़ाई करने के लिए, अभी मैं वापस आया हूँ क्योंकि मैंने फिर से बहुत ज्यादा वेट वगैरह उठा लिया जिम में और इसीलिए मेरे स्कैपुला में भी इश्यू आ गया था, तो सर ने अभी उसकी स्टिफनेस भी घटाई है। ऑब्वियसली मैं आपको ऐसा कहूंगा कि अगर आप जेन्युइनली कोई सोर्स ढूंढ रहे हो अपनी बॉडी को ठीक करने का तो आपको सही जगह आना चाहिए, वरना दुनिया बहुत भगाती है आपको। मैंने अपने ऊपर बहुत खर्चा करके देख लिया और इन द एंड में अब जाके सही जगह पर पहुंचा। कोई खर्चा नहीं कराया? ना बराबर खर्चा है जी, बस 500 रुपए लिए सर ने ट्रीटमेंट के। और कोई टेस्ट वगैरह कुछ? ना कोई टेस्ट रिकमेंड किया सर ने। इवन मेरा स्पाइन एनालिसिस भी किया और स्पाइन एनालिसिस के थ्रू ही इन्होंने मुझे बताया कि मेरी जो बॉडी की हालत है कि मेरी एक साइड राइट साइड ऑफ द बॉडी थोड़ी हैवी फील हो रही है, वो इस करके हो रही है क्योंकि मैंने वेट को गलत तरीके से उठाया। ये सर ने मेरी नस नाड़ियों को एनालाइज करके बताया। इवन सर ने ये भी बता दिया कि मैं कौन सा खाना खा रहा हूँ जिसकी वजह से मेरा शरीर जकड़ा हुआ है अंदर से। तो ये हमारे भारतीय कल्चर में बहुत पहले से है कि नाड़ी के वैद्य होते हैं, और ऑब्वियसली सर के पास ये नॉलेज है तो हमें उसी के पास जाना चाहिए जिसके पास राइट काइंड ऑफ नॉलेज है जो हमें ठीक कर सके। औरों में सर औरों के केसेस में मैं गया हूँ, ऐसा नहीं है। देखो हर कोई अपना ब्रांड ना सेल करता है, हर कोई आपको बढ़ा चढ़ा के चीजों को बताता है ताकि आप उसकी तरफ अट्रैक्ट हो, बार बार जाओ उनके पास। और ऑब्वियसली सर मैं भी इसका शिकार हुआ हूँ, मैं गया भी हूँ और ऐसा नहीं कहूंगा कि उन्होंने कुछ गलत किया। उन्होंने बेसिक चीजें करी सर, बेसिक चीजें मतलब कि मशीन पे बिठा दिया और छोड़ दिया। फिर वो हाथ से कुछ खास ट्रीटमेंट नहीं करा। उन लोगों का कई बार ऐसे भी होता है कि वीडियो दिखाते रहते हैं, मिलता कुछ है नहीं, ऐसा कुछ क्या सर ऐसा होता है ना कि वो वीडियो पे तो दिखाते हैं कि हमारे पास पूरी जनता आई हुई है, बट वहां पर जाओ तो सोलो एक ही आदमी, एक ही रिसेप्शनिस्ट बैठा होता है और वही चला रहे होते हैं कारोबार। तो एक बार को तो मन ऑकवर्ड हो जाता है कि यार मतलब क्या है यहाँ पे तो कुछ। और यहाँ पर जब मैं आता हूँ तो पहले देखा कि इतनी भीड़ आ रही है, ऑब्वियसली इसका मतलब है कि यहाँ पर रिजल्ट्स मिल रहे हैं और आदमी वहीं जाता है जहाँ रिजल्ट मिलते हैं। मिनिमम 10-15-20 मिनट तो वेट करना ही पड़ता है हर। ऑब्वियसली सर मैं आप सभी को रिकमेंड करूंगा कि अगर आप फिजिकली कहीं ना कहीं मसल पेन से या फिर नसों के पेन से गुजर रहे हो, या आपको शरीर में आधे भाग में नंबनेस रहती है या पेन ऐसे ऊपर की तरफ दौड़ता है,
या ऐसा कुछ भी है, तो आप एक बार जरूर कंसल्ट करो सर के साथ, सर के साथ डिस्कस करो। किसी को जैसे माइग्रेन है, माइग्रेन कोई बीमारी नहीं है, जैसे सर्वाइकल है, सर्वाइकल की सारी बॉडी है हमारे C1 C7 तक कोर्टिविरा में कोई नसों संबंधित भी होता ही है। और सेकंड नंबर क्या है, किसी को लंबर में है, किसी को बैक पेन है, किसी को टेनिस एल्बो में पेन है, किसी को हील पेन है, ज्वाइंट पेन है, कोई भी अदर मसल्स में जो भी पेन है वो हमारे संपर्क कर सकता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल करना चाहिए। पेट संबंधी भी कोई बीमारी हमारे पास कोलोनोपैथी, क्योंकि हमारा कॉम्बिनेशन है नेचुरोपैथी, कायरोपैथी, न्यूरोपैथी एंड आयुर्वेदिक, हमारी अपनी मेडिसिन तो हम कम से कम देते हैं। मेडिसिन के लिए तो सर ने कभी मेरे को फोर्स भी नहीं किया, ना कोई पूछा। हाँ, मैंने अपनी जिज्ञासा से जरूर पूछा कि सर आप ये कौन सी मेडिसिन मैन्युफैक्चर कर रहे हो, आप ये किस लिए बेच रहे हो। ये सरस्वती ब्रांड के नाम से हमारी अपनी जी। 1992 से अपनी है, तो अगर जिसको नीड है देते, अदरवाइज कंपलसरी नहीं है कि उसको ट्रीटमेंट में मेडिसिन देनी ही देनी है, सब कोई प्रावधान नहीं है। मैं आप सभी जो देख रहे हो, आप सबको एक बात कहूंगा कि अनलेस अनटिल आपको कोई जरूरत पड़ेगी किसी चीज की, तभी आपका खर्चा होगा। बेफिजूल में आपका यहाँ पर 1 रुपया भी एक्स्ट्रा खर्च नहीं होगा। और अगर आप बाहर के सोर्सेज पर इतने लाखों रुपए फूक चुके हो, आप 500 रुपए देकर एटलीस्ट एक बार तो कंसल्ट कर ही सकते हो सर के साथ, वो भी आपके खुद के शहर पानीपत में। थैंक यू। थैंक यू।